मानव पाचन तंत्र में पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? मानव पाचन तंत्र में पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय की थैली में। सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय की थैली में। कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती है? सही आंसर हो जाएगा फुसफुसिया शिराएं। फुसफुसिया शिराएं। समुद्री एनीमोन किसका उदाहरण है? समुद्री एनीमोन किसका उदाहरण है? समुद्री एनीमोन किसका उदाहरण है? तो सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। रक्त की थक्के जमने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जरूरी होता है? रक्त की थक्के जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जरूरी है? तो सही आंसर है विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। मानव शरीर के किस भाग में हेमोकैम्पस मौजूद होता है? मानव शरीर के किस भाग में हेमोकैम्पस मौजूद होता है? मानव शरीर के किस भाग में हेमोकैम्पस मौजूद होता है? सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। मैंगीफेरा इंडिका किसका साधारण नाम है? मैंगीफेरा इंडिका का साधारण नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका का साधारण नाम क्या है? तो आम है। निम्नलिखित में किसके रोग के लिए निदान के लिए ईईजी निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसके रोग के निदान के लिए ईईजी निकाला जाता है? सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। पोलियो या पोलियोमाइलिटिस गंभीर और संभवतः घातक संक्रामक रोग है जो किससे होता है? पोलियो या पोलियोमाइलिटिस और गंभीर तथा और संभवतः घातक संक्रामक रोग है किससे होता है? तो सही आंसर हो जाएगा वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा शिराएं। वाष्पोत्सर्जन नहीं करती शिराएं, खून को हृदय तक ले जाती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न से किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न से किससे बना होता है? सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन से बना होता है। ऑटोमोबाइल के हेडलाइट में प्रवर्तक किसका उदाहरण है? ऑटोमोबाइल की हेडलाइट में प्रवर्तक किसका उदाहरण है? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। आँख के रेटिना में जिस क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? आँख के रेटिना में जिस क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? तो अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हीटिंग गर्म होने पर विस्तार नहीं करता है। कौन सा कथन गलत है? तो ये हीटिंग होने पर यह विस्तार होता है, इसलिए इसका यूज हम थर्मामीटर में करते हैं। वस्तु से बड़ी आभासी छवि एक किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? सही हो जाएगा अवतल दर्पण से। 200 वाट के बल्ब में कितनी बिजली की खपत होती है? 200 वाट के बल्ब में कितनी बिजली की खपत होती है जब ऑन को कम से कम 8 घंटे लगातार रखा जाए? तो 8 दूनी 1600 वाट घंटा होगा। वेबर किसकी इकाई है? वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की। स्केलेटन नाम के संधि तत्व को मिलान करें। लेड का जो है लेटिन नाम है प्लम्बम है, एंटीमनी का स्टीबियम है, टीन का स्टेनम, पोटेशियम का केलियम। लेड का प्लम्बम, एंटीमनी का स्टीबियम, टीन का स्टेनम और पोटेशियम का केलियम। से आंसर हो जाएगा बी। वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक है। वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक है वो है निकोटीन। बोरिक एसिड क्या है? बोरिक एसिड क्या है? तो हल्का रोगाणुरोधक है। बोरिक एसिड क्या है? एक हल्का रोगाणुरोधक है। अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या है? अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या है? Al2O3 SiO2 P2O3 SO2। साबुन की सफाई क्रिया में बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? साबुन की सफाई क्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ये साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम लवण है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दूध, अंडा, चावल सब में पाया जाता है। निम्नलिखित में किस चट्टानों में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? निम्नलिखित में किस चट्टानों में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? तो सही हो जाएगा ग्रेनाइट।
निम्नलिखित में कौन सा एक कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान? निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी? पर्पटी। पर्पटी। निम्नलिखित में कौन सा स्थलमंडल का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन स्थलमंडल का वर्णन करता है? सही आंसर हो जाएगा भूपटल या ऊपरी मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलिखित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सी रिपेटी, असमानते, ऊपरी मंडल या दुर्बल मंड। रिपेटी, असमानते या ऊपरी मंडल या दुर्बल मंड, ये सही नहीं है। मैथ के क्वेश्चन हम अलग से देखेंगे।